आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला दाइम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज की हमारी वीडियो हमारे रमज़ानुल मुबारक के नए सिलसिले इस्लाम दीन हिकमत नामी किताब के ऊपर मुश्तमिल दुरूस के हवाले से है, जिसका आज दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। इस्लाम दीन हिकमत, जैसा कि इसके तारफ़ में भी हमने बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की जो दीनी हिकमतें हैं और इस्लाम की जो मतलब पूरी इंसानियत के लिए हिकमतें और इस्लाम के जो अहकामात की हिकमतें हैं, उन अहकामात की इल्लतें हैं, वजूहात हैं, उसके ऊपर बेहतरीन इल्म लिए हुए, मवाद लिए हुए ये किताब है, जिसके दुरूस का सिलसिला इस माह मुक़द्दस में आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आज का मौजू ईमान है जी। ईमान के मुनासबत से बग़ैर वक़्त ज़ाया किए आज के मौजू की तरफ चलते हैं। पिछले मौजू में हमने इस किताब के कुछ तारफ़ में मतलब पैराग्राफ आपकी खिदमत में पेश किए थे पढ़ के, और कुछ इसका उन्वानात के हवाले से आपको बता चुके हैं। तो आज इसका जो सब्जेक्ट है, मौजू है, वो ईमान है। ईमान के हवाले से बाब बांधा गया है। ईमान अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लेकिन अक्सर इस्लामी ममालिक में मकामी ज़ुबानों का एक लाज़मी हिस्सा बन गया है। मसलन मौजूदा दौर में जो शख्स तुर्की, फ़ारसी या उर्दू ज़ुबान जानता है, वो इस लफ्ज़ के मायने और मफ़हूम से भी कमो बेश वाक़फ़ है। उर्दू ज़ुबान में लफ्ज़ मानना भी ईमान के मायने में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें वो जामियत नहीं जो लफ्ज़ ईमान में है। लफ्ज़ ईमान उर्दू नसर और नज़म में बकसरत इस्तेमाल होता है। मसलन अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि हुकूमत, पातशाही, मुल्क, अशिया की जहांगीरी, ये सब क्या हैं, फ़कत एक नुक्ता ईमान की तफसीर है। ईमान का सही मफ़हूम समझने के लिए बेहतर होगा कि हम चंद मिसालों से मदद लें। जब हम किसी शख्स पर इस कदर भरोसा करते हैं कि बग़ैर किसी शक और हिचकिचाहट के इस पर एतमाद कर सकें, तो कहा जाता है कि हम इस पर ईमान रखते हैं। यानी जब हम किसी बात को यकीन की हद तक दुरुस्त समझते हों, तो कहेंगे कि हम इस बात पर ईमान रखते हैं। अगर हम किसी तर्ज़ फ़िक्र पर, जिसे अंग्रेज़ी में आइडियालॉजी और अरबी में मसलक कहा जाता है, इतना मुकम्मल एतक़ाद रखते हों कि इसे अपनी ज़िंदगी का महासिल समझ लें और अपने कौल व फ़ेल को इसी सांचे में डालने के ख्वाहिशमंद हों, तो कहा जाएगा कि हम इस मसलक पर ईमान रखते हैं, यानी इस आइडियालॉजी पर, इस तर्ज़ फ़िक्र पर ईमान रखते हैं। मज़कूरा मिसालों की रोशनी में हम कह सकते हैं कि ईमान के मायने किसी शख्स, चीज़ या मसलक पर कामिल दिली एतमाद है। शक के मायने ईमान के बिल्कुल मुतज़ाद और बरक्स हैं। शक किसी शख्स के बारे में हो या किसी चीज़ या मसलक के बारे में, ख्वाह कम हो या ज़्यादा हो, इसका लाजमी और फितरती नतीजा है बेएतमादी। अगर किसी शख्स या मसलक के बारे में इंसान को शक हो, तो वो ना इस पर एतमाद कर सकता है और ना ही इससे कोई दिली लगाव पैदा हो सकता है, बिलखसूस जब लगाव की सूरत में किसी ख़तरे का भी एहतमाल या कोई कुर्बानी देनी पड़ती हो। इंसानी ज़िंदगी पर ईमान के असरात। अब हम इंसानी ज़िंदगी का बग़ौर मुताला करेंगे और देखेंगे कि इस पर ना सिर्फ गुज़श्ता दौर में, बल्कि ख़ुद हमारे दौर में ईमान के क्या क्या असरात मुरतब हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह मुताला कहाँ से शुरू किया जाए। क्या इसकी इब्तिदा हकूक़ इंसानी से महरूम इन लोगों के पुरहुजान काविशों से की जाए, जो अपने मकसद की सच्चाई पर ईमान रखते हैं और इसके हसूल के लिए जंग लड़ रहे हैं, या घर या मदरसे के आरामदेह माहौल को इसका नुक्ता आगाज़ बनाया जाए। बेहतर होगा कि हम ज़िंदगी के चंद मुख्तलिफ मरहलों में ईमान के असरात का जायज़ा लें, ताकि असल मतलब की तह तक पहुँच सकें। बच्चे की ज़िंदगी पर ईमान के असरात। साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में जो चीज़ बच्चे की ज़िंदगी का अहम तरीन जुज़ है और इसे रवां दवां रखती है, वो इसका ईमान है। बच्चे की बेशतर ज़िंदगी ईमान के महवर पर घूमती है। जो काम वो अपने गिरदो पेश के लोगों, मसलन माँ बाप, बहन भाई और उस्ताद वगैरह की पैरवी में या इनके कहने के मुताबिक करता है, वो इस पर ईमान कामिल भी रखता है। और जो काम वो अपनी समझ बूझ के मुताबिक करता है, इनके बारे में इसे अपनी ज़ात पर ईमान होता है। अगर ये ईमान मौजूदा दौर के किसी इंतहाई तरक्की याफ्ता और साइंसी, फ़नी और सनती लिहाज से माला माल मुल्क के किसी एक ख़ानदान के बच्चे से छीन लीजिए और इसकी बजाय इन्हें शक व शुबा में मुब्तला कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि वो बच्चे एक अजीब मुसीबत में गिरफ़्तार हो गए हैं नफसियाती तौर पर। और जदीद दौर की तमाम तर साइंसी और फ़नी क़ुव्वतें उन्हें इनकी खुशियाँ और नो उम्री से मखसूस उमंगें, जोश और वरवला वापस नहीं दिलवा सकती। इन तमाम कोशिशों के बार आवर होने का सिर्फ़ एक ही ज़रिया है, और वो ये कि इन बच्चों को इनका ईमान लौटा दिया जाए।
अच्छा, ये वालिदैन और उस्ताद वगैरह या मुअल्लिम वगैरह का ईमान। कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए बच्चे की रुश्द व हिदायत, तालीम और तरबियत का ज़्यादातर इन्हिसार इसके वालिदैन, उस्ताद और इन तमाम लोगों के ईमान पर होता है जो इसकी बेहतरी और कामयाबी के ज़िम्मेदारान भी हैं। और सिर्फ वही लोग इस अहम और नाजुक ज़िम्मेदारी से ओहदा बरां हो सकते हैं जो अपने फ़र्ज़ की अदायगी पर ईमान रखते हों। और ज़रूरी है कि माँ दिलो जान से और कामिल ईमान और एहसास ज़िम्मेदारी के साथ बच्चे की परवरिश करे। माँ अगर कामिल ईमान के साथ और दीन मुबीन की हिकमतों के साथ बच्चे की परवरिश का फ़रीज़ा सर अंजाम देगी तो यकीनन ये चीज़ बच्चे के ईमान को मुसम्मम करने में, उसके इरादे को मुसम्मम करने में, ईमान को कामिल करने में ये बड़ी अहम चीज़ होगी। क्यों? क्योंकि माँ की गोद कहा जाता है कि इंसान की, बच्चे की पहली दरसगाह होती है, पहली यूनिवर्सिटी होती है। ये वही दरसगाह है, ये वही यूनिवर्सिटी है जिससे बच्चा जो है अपने आप की मार्फत हासिल करना शुरू करता है। यानी बच्चे को अदराक होना शुरू होता है कि वो क्या है। और माँ ही के तरबियत से, माँ ही के लगाव से और माँ ही का एक वो रिश्ता है कि जिसकी वजह से, जिसके उन्वान से और जिसके वसीला से फिर वो बाकी मानदा रिश्तों की तरफ मुतवज्जो होता है और आहिस्ता आहिस्ता उनको समझना शुरू करता है। बाप समीम, कल्ब समीम और नाकाबिल शिकस्त ईमान के साथ अपने ख़ानदान के लिए आराम और आसाइश के असबाब मुहैया करने की कोशिश करे और उस्ताद अपने एहसास ज़िम्मेदारी यानी बच्चे की तालीम के फ़रीज़े को इखलास और ईमान के साथ अदा करे। बिलाशुबा इन लोगों की ईमानदाराना कोशिशें बच्चे की खुशबख्ती पर बड़ा गहरा असर मुरतब करती हैं और ना सिर्फ खुशबख्ती पर, बच्चे की शख्सियत को तामीर करने में ये माँ बाप और उस्ताद और घर का माहौल और मदरसे या यूनिवर्सिटी स्कूल का माहौल ये बच्चे की शख्सियत पर बड़े गहरे नकूश छोड़ता है। किसी घर का ऐसा माहौल जो वालिदैन और बच्चों के बाहमी ईमान से आरी हो, बच्चों की बदनसीबी और नाकामी का सबसे बड़ा आमिल होता है। ऐसे बेरूह और तारीक माहौल में बच्चे को रूहानी सुकून नसीब नहीं होता और वो किसी न किसी हद तक हर चीज़ से, हत्ता कि ख़ुद अपने आप से भी बदगुमान होना शुरू हो जाता है और तरक्की और कामयाबी के अहम तरीन मुहर्रकात यानी अपने आप पर ईमान और अपने माहौल पर ईमान से महरूम हो जाता है। दरअसल बच्चे का ईमान ज़्यादातर इस ईमानी रोशनी का अक्स है जो अपने वालिदैन के मेहरबान चेहरों पर और इनके बायमी और ख़ुद इसके अपने साथ मुशफ़क़ाना सलूक में देखता है। यह अक्स इसके साफ दिल पर पड़ता है और इसे भी ईमान की रोशनी से मामूर कर देता है। इस तरह दरसगाह में उस्ताद का ईमान यानी तालीम देने का जज्बा और पदराना बर्ताव तालिब इल्मों के ईमान में बड़ा खुशगवार असर डालता है। यह असर बिलखसूस तालीम के इब्तदाई दौर में बहुत ज़्यादा होता है। यह हकीकत है कि हमारी बेहतरीन और खुशगवार यादें इन्हीं दिनों से वाबस्ता हैं जो हमने इब्तदाई तालीम के हसूल में गुजारे और जब हमने ईमानदार और फ़र्ज शनास उस्तादों से कस्ब फैज़ किया। शको शुबा की ताख्त व ताराज। जूँ जूँ सने बलूगत करीब आता है बच्चे का ईमान शको शुबा का शिकार होने लग जाता है बहुत सारी ऐसी चीज़ों में जिनमें वो बलूगत से पहले या बचपने में ईमान रखता है। बचपन के दौर में भी कभी ऐसे हादसात पेश आते हैं जो एक शख्स या एक चीज़ के बारे में बच्चे का ईमान सुलभ कर लेते हैं। ताहम इस ज़माने में अमूमन ऐसा होता है कि बच्चा ज़्यादा देर तक शक से दो चार नहीं रह सकता क्योंकि एक ईमान की जगह फिर दूसरा ईमान ले लेता है जो पहले का उल्ट होता है। यही वजह है कि बच्चा बार बार और बड़ी सूरत से अपना अकीदा तब्दील करता है। मसलन एक लम्हे में दोस्त से लड़ाई होती है तो दूसरे लम्हे में लड़ाई झगड़ा भूलकर सच्चे दिल से सुलह कर ली जाती है। यूँ भी होता है कि एक ही खेल के दौरान कई बार लड़ाई हुई और कई बार सुलह हुई। ये दौर बदतरीज इख्तिताम पज़ीर होता है। रुश्द व बलूगत का ज़माना आ पहुँचता है। ज़माना बलूगत में इंसान में गूनागून जिस्मानी और रूहानी तब्दीलियाँ होना शुरू हो जाती हैं, जिनमें से एक ये है कि वो शख्स कई ऐसी चीज़ों के बारे में शक व शुबा में मुब्तला हो जाता है जिन पर वो बचपन के ज़माने में कामिल ईमान रखता था। मुख्तलिफ़ लोगों में इस शक की मकदार मुख्तलिफ होती है और बाज़ में तो इसका दायरा इतना वसी हो जाता है कि हर चीज़ को अपने लिपट में ले लेता है और शाज़ व नादर ही कोई ऐसी चीज़ बाकी बचती है जिसके बारे में वो शक में मुब्तला ना हो। शक बतौर दलील तरक्की। सने बलोगत के दौरान शक इंसान की तकमील और तरक्की में एक बड़े और मौसर अमल की हैसियत रखता है, बशर्तिया ये शक एक किस्म के इश्क और ईमान से मरबूत हो। और इश्क और ईमान कोशिश और काविश पर ईमान और तहकीक का इश्क है। शक की सिर्फ यही एक किस्म है जिसे तामीरी शक का नाम दिया जा सकता है। हालांकि हम अब तक ये बावर करते चले आए हैं कि शक का काम हमेशा तखरीब कारी होता है और तामीर इस काविश और तहकीक से मरबूत है जिसकी इब्तिदा हम इस तखरीब के बाद करते हैं। अलबत्ता हम बचपन में तहकीक और काविश का रास्ता इसलिए इख्तियार नहीं करते कि इस दौर के कमज़ोर मोतिकात बर्बाद होकर न रह जाएं। मज़ीद ये कि इस दौर में हम तहकीक और काविश की सलाहियतें भी नहीं रखते, लिहाजा सने बलूग तक पहुँचने पर हम शक को भी इसी तमीर में हिस्सेदार समझते हैं और इसको तामीरी शक का नाम देते हैं।
मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज का इस किताब का दर्स यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले दर्स में इसके अगले हिस्से से इसको फिर से आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इन सिलसिलों के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कमेंट्स की सूरत में, या व्हाट्सएप नंबर जिन अहबाब के पास है व्हाट्सएप की सूरत में, ताकि हम भी इस मतलब चीज़ से आगाह हो जाएँ कि कौन सा सिलसिला आप ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं और कौन सी टॉपिक या कौन सी सब्जेक्ट ऐसी है कि जिसके बारे में आप ज़्यादा मुंतज़िर रहते हैं कि हमारे इस चैनल इस प्लेटफॉर्म से वो चीज़ आपकी खिदमत में ज़्यादा से ज़्यादा पेश की जाए। वैसे तो हमें थोड़ा सा इस्लाह शिया कायद के हवाले से, तसव्वुफ़ और तशय्युअ में फ़र्क के हवाले से, इस किस्म के सिलसिलों के हवाले से जो अकायद से रिलेटेड हैं काफ़ी पैगामात मसूल होते हैं कि उन सिलसिलों को उनकी जो इकसात है वो ज़्यादा से ज़्यादा की जाएँ। तो बहरहाल इस ज़िमन आपकी भी हमें मुशावरत चाहिए होगी कि देखने वाले चाहे जितने भी हैं, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, व्यूज़ 100 आएँ, 50 आएँ, 1000 आएँ, वो फ़र्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी इस बात की है कि आज के इस मतलब मशीनी दौर में इस्लाम से लगाव रखने वाले और इस्लाम की तरफ कल्बी जुगाव रखने वाले नौजवान बच्चे बच्चियाँ, चाहे उनकी तादाद जितनी भी है, हम फिर अर्ज़ करें कि तादाद हमारा मकसद नहीं, मतमय नज़र नहीं। हमारा मतमय नज़र और मकसद ये है कि बात आप तक पहुँच जाए और आप में ये तहकीक की जुस्तजू पैदा हो कि हमने अकायद कुरान और अहले बैत से लेने हैं, हमने बग़ैर शक और तरदीद के उन अकायद को अपनाना है जिसके ऊपर मोहर तस्दीक कुरान की भी लगी हो तो मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की भी लगी हो। हमने मिंबरों से पेश किए जाने वाले बड़े नाम नहीं देखने। हमने हर चीज़ जो मिंबर से हमें बताई जाती है, जो किस्से कहानियाँ हमें सुनाई जाती हैं, जो आहिस्ता 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 हमें फिर ठीक है, शुरू में लोग कहते हैं जिसमें हर्ज कोई नहीं, ये बात कहने में कोई बंदा मुशरिक नहीं हो जाता। हम मानते हैं मुशरिक नहीं हो जाता जी, उनसे कभी मांग लिया तो कोई हर्ज नहीं, ठीक है जी, कोई हर्ज नहीं। लेकिन आप ये देखें कि पिछले 30-40 साल से मिंबर से इसी नज़रिए को पेश करते 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 आज जिन लोगों को आपने अहले बैत, अल्लाह को छोड़ कर अहले बैत से दुआ मांगने का जो आपने रास्ते मुहैया किए, आपने बताया जी कोई हर्ज कोई नहीं जी, वो वारिस हैं, वो वलायत तकवीनी है। आज उन लोगों को आप वापस ला के उनमें से एक को भी दिखाएं तो आपको लग पता जाएगा कि कितनी आपको मेहनत और कितनी दलीलों की अब ज़रूरत है उस एक बच्चे या नौजवान या बच्ची को कायल करने के लिए जो 10-15 साल, 20 साल या 5 साल से मिंबर से यही सुन रहा है कि अली अलैहिस्सलाम हो जी, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में से कोई भी मासूम हस्ती हो, जनाब उनका मामला ऐसे ही है कि जैसे अल्लाह ने उनको खल्क किया, अपनी रज़ाएँ, अपने निज़ाम सारे उनके हवाले किए, अब कोई मसला नहीं, अब हमने इनको राज़ी करना है, उन्होंने अपने अल्लाह को राज़ी कर लिया। तो इस मकसद से या इस नज़रिए से अब पीछे लाने के लिए, असल चीज़ की तरफ लाने के लिए जितनी मेहनत दरकार है उसका आपको अंदाज़ा ही नहीं है। यही वजह है कि इन बड़े नामों और मामा पोशों की खामोशियाँ गालियों की बुलंद आवाज़ों का सबब बनी। परवरदिगार आलम से दुआ है कि हमें कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात रूहानियाँ पढ़ने, समझने और सबसे बढ़ के एक इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए, तमाम मरूमीन की बख्शिश फ़रमाए। इस माह मुक़द्दस के सदक़े में और अपने शाफ़ी व काफ़ी होने के सदक़े में, बीमार करबला की बीमारी के सदक़े में तमाम मरीज़ान को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए, तमाम बेरोज़गारों को बरसरे रोज़गार करे, तमाम बेनकाह बच्चे बच्चियों के लिए इसबाब और वसाइल निकाह के लिए अल्लाह ताला पैदा फ़रमाए, उनके माँ बाप के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ दे, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।